नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो है एक नई ग्रांट आई है, सक्षम की ग्रांट है जो ASDC ने निकाला है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NSDC स्किल्स नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन की जो SSC है ASDC, उसने इस ग्रांट को निकाला है। तो ये ग्रांट बहुत अच्छी है। बशर्ते इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले मस्ट है, आप उसको देखें। इसमें एक चीज की बहुत बड़ी बेनिफिट है कि कोई इन्होंने ये नहीं रखा है कि आपका जो है टर्नओवर इतना होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने नहीं रखा। इन्होंने रखा है कि अगर आपसे आपका जीरो टर्नओवर है और उससे आप 10 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जितना भी है आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा कि आपका इतने से इतना होगा तो आपको इतना नंबर मिलेगा। ये इन्होंने पॉइंट उसमें नोटेड डाला हुआ है। तो ग्रांट अप्लाई हर कोई कर सकता है, बशर्ते अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप जरूर चेक करें। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब हम चलते हैं ग्रांट को अप्लाई करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, क्या पूरा उसका सिस्टम होने वाला है, वो सारी चीजों से हम जो है वन बाय वन स्टेप को चेक करेंगे, बात करेंगे। और बात करने के साथ हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसके लिए काम करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई CSR है, आप CSR के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो भी आप इस ग्रांट को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं, हमारी जो हम जैसा हमारा अपना मानना है, हम ऐसा सोचते हैं कि देखिए क्या है, डिटेल्स का शॉर्ट फॉर्म बना के लोग आजकल हर जगह पेस्ट करके डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्रपोजल कैसे डलेगा, कहां से डलेगा, वो डिटेल कहां चेक करनी चाहिए, कैसे मिलेगा, इसका कोई भी। देखिए सबसे पहले इधर देखेंगे, मैं आपको दिखा दूं, अनाउंसमेंट आ रहा है फॉर ट्रेनिंग पार्टनर प्रोजेक्ट इन सक्षम का। आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो जब आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे तो आप सारी चीजें चेक कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर नेशनल ऑटोमोबाइल्स, तो ये यहाँ पे आप सारी चीजों को चेक कर पाएंगे। और कैसे उस प्रपोजल को आपको चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है, कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अन्यथा आपको ये, जैसे ये डाउनलोडेड है, देखो मैंने डाउनलोड कर रखा है। प्रोजेक्ट सक्षम प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है, इस स्कीम को किसने निकाला है? ये निकाला है ASDC ने, यानी ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ने ये प्रोजेक्ट निकाला है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का क्या सिनेरियो होने वाला, हम उसको पहले चेक करते हैं। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP, जो इन्होंने कोलैबोरेशन विद ट्रेनिंग पार्टनर के साथ ये काम करेंगे, कोलैबोरेट होके काम करेंगे आपके साथ। अगर आप कोई ASDC का क्या जो है मोटिव है उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। और ये स्किल्स जो स्किल्स ऑफ द फीमेल कैंडिडेट ASDC, ये पॉइंट आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप ज्यादा समझ पाएंगे। देखिए, इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर वुमेन बाय इक्विपिंग देम विद द स्किल्स नीडेड टू एक्सेल इन द ऑटोमोटिव सेक्टर। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, दिस प्रोग्राम जो इनका फोकस करने वाले हैं इन स्किलिंग फीमेल कैंडिडेट इन द, जो फीमेल कैंडिडेट है उसको डिलीवर्स करने के लिए, ऑटोमोबाइल्स की जॉब रोल में इंक्लूड करने के लिए, सेल्स सर्विस डोमेन एवरीथिंग इट शुड बी इंक्लूडेड इन दैट पार्ट ऑफ ASDC। तो द ट्रेनिंग, जो इनका ट्रेनिंग का जो इम्प्लॉयमेंट फेस है, जो साइज है, इंडस्ट्री रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, हैंड प्रैक्टिस, सॉफ्ट स्किल इनहेंस, तो ये सारी चीजें इन्होंने इसमें कंसीडर करी हुई है। लेकिन ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। थ्रू कोलैबोरेशन विद द स्टेक होल्डर्स, ट्रेनिंग पार्टनर, NGO एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दिस invites appears to create skills female workforce driving। तो ये सारी चीजें आपको इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने दिया है आपको करना रहेगा। इधर इन्होंने फिर अपना टेबल ऑफ कंटेंट बनाए, इनके अकॉर्डिंग आप टेबल ऑफ कंटेंट के जैसे नोटिस फॉर द इनवाइट प्रपोजल क्या है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ऑटोमोबाइल
स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल इनवाइट, ये इन्होंने थ्रू नीड मस्ट रिक्वायर्ड दो, इन्होंने कितना 20,000 फीमेल कैंडिडेट पेन इंडिया इन द 8 जॉब रोल अंडर द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग टू एड्रेस द जेंडर गैप इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जो है लेडीजों को डालने के लिए, बच्चों को डालने के लिए इन्होंने उसके क्या कहते हैं, इनको इनबिल्ड किया है सक्षम प्रोजेक्ट में। ब्रीफ ऑफ ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट सक्षम क्या है, ये आप यहाँ से इसको पढ़ के आप पूरी चीजें जान पाएंगे। हमारा मस्ट फोकस क्या है, जॉब रोल की। जॉब रोल कौन कौन सी है, लिस्ट ऑफ जॉब रोल भी इन्होंने लिख के दिया हो कि इस जॉब रोल में आप हमारे साथ कोलैबोरेट होके काम कर पाएंगे। टोटल ट्रेनिंग आवर्स कितना रहने वाला है, क्या लेवल है उस जॉब रोल का, आप वो भी देख पाएंगे। देखिए जो लेवल 5 है उसमें 570 घंटे हैं, 510 घंटे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे जॉब रोल्स दिए हैं। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जॉब रोल इन्होंने जो है लिस्ट करके दिया है, उसका क्यूपी कोड भी दिया है। और ये सारे जॉब रोल एएसडीसी के हैं, तो आप यहाँ पे जाके अपनी जॉब रोल्स और क्यूपी कोड को चेक करके आपके अकॉर्डिंग जिसमें भी आपका सेंटर एफिलिएटेड हो या सेंटर हो तो आप इसको डाल पाएंगे। देखिए टेंटेटिव ऑफ द कैलेंडर द इवेंट, ये इवेंट का जो इन्होंने मैपिंग बनाई, क्या द फॉलोइंग टेबल्स इंडिकेट्स इम्पोर्टेंट, जो इन्होंने माइलस्टोन बनाया है, टाइमलाइन बनाया, क्या बनाए देखो हम देख लेते हैं। रिलीज द इनविटेशन रिक्वेस्ट प्रपोजल, 20 तारीख को उन्होंने रिक्वेस्ट प्रपोजल डाला। लास्ट डेट द सबमिशन ऑफ रिटर्न, कोई क्यूरी थी, कोई चेंजेस कराना था तो आप 22 तक आप इसका मेल पे अपडेट ले सकते हैं। फिर क्लैरिफिकेशन इशूड बाय द एएसडीसी नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें देख के आप 24 तारीख को इन्होंने फाइनली इसको क्लियर कर दिया, वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया। लास्ट डेट द सबमिशन प्रपोजल, आप 28 नवंबर तक ये प्रपोजल आप डाल पाएंगे। इवैल्यूएशन और ऑफिस फाइनलाइजेशन का जो काम है वो 9/12/2024 यानी 9/12 तक आपको इसका इवैल्यूएशन ये करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इफ एनी द कट ऑफ डेट आइडेंटिफाइड अबव द हैपेंस टू बी हॉलीडे द नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी, जो है अगर कोई वर्किंग हॉलीडे आता है तो नेक्स्ट डे उसके बिहाफ पे अगर कुछ उन्होंने घटाया बढ़ाया तो उस पर अपडेट ये कर देंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स इन्होंने आपको ये देखना होगा। फॉर एनी क्यूरी रिगार्डिंग, अगर कुछ भी है तो आप इनका एड्रेस मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनसे बात कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी, जो भी डिटेल्स है इनके इन्होंने अपनी मेंशन करी हुई है। टेबल 1 जनरल ओवरव्यू द गाइडलाइन फॉर द अप्लाइड, आप प्रपोजल डालने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है वो आपको इसी वाले फॉर्म से पता चल। टेबल सबमिशन ऑफ द प्रपोजल, प्रपोजल सबमिटेड थ्रू फर्स्ट, आप जो है इस ईमेल आईडी पे आप सबमिट कर पाएंगे। आफ्टर सबमिशन थ्रू ईमेल एंड हार्ड कॉपी ऑफ द प्रपोजल एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैव टू सबमिटेड टू द एएसडीसी ऑफिस, ये इनका ऑफिस है ओखला फेज 3 न्यू दिल्ली में, आप यहाँ जाके इनके ऑफिस में भी आप सबमिट कर पाएंगे। दूसरा है द सेलेक्टेड ट्रेनिंग पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्स टू द ट्रेनिंग सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर लैब क्लासरूम, ये सब रेडीनेस आपका होना चाहिए एज पर एएसडीसी स्टैंडर्ड लिस्ट के अनुसार। काउंसलिंग मोबिलाइजेशन फीमेल कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइडिंग क्लासरूम ट्रेनिंग हैंड ऑन ट्रेनिंग, तो ये सारी चीजों को आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ओजीटी इंडस्ट्री डीलरशिप, प्रोवाइडिंग फूड रिफ्रेशमेंट, ये सारी चीजें ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग, तो ये सब सारी चीजें आपके वर्क ऑफ स्कोप में रहेगी। जो स्कोप ऑफ वर्क है उसमें आपका रहने वाला है। ऑफरिंग प्लेसमेंट 80% असिस्टेंट टू ट्रेनिंग ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री ओनली, तो जो है ये सारी चीजें आपको इधर से करना रहेगा।
वीकली मंथली रिपोर्टिंग ऑन द पैरामीटर्स प्रोग्राम, जो ये सारी चीजें वो वीकली करेंगे, सारी चीजें करेंगे। प्लेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट 3 मंथ्स कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, आफ्टर द 3 मंथ्स प्लेसमेंट मॉनिटरिंग, 3 मंथ तक ये ट्रेनिंग का मॉनिटरिंग रहने वाला, और 3 मंथ्स जो है प्लेसमेंट होने के बाद 3 मंथ्स तक ये मॉनिटर मतलब करेंगे कि बच्चा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, छोड़ दिया या ओनली कागज कागज पे कर दिया, जो भी है। एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया, इंटरेस्टेड ट्रेनिंग पार्टनर मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये मिनिमम ऑफ द 3x एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, जो भी कैंडिडेट इस प्रोग्राम को करना चाह रहे हैं या जो टीपी करना चाह रहे हैं, मिनिमम 3 इयर्स उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड सक्सेसफुली स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारी चीजें। एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर इफ नॉट अप्लाई, affiliated training center if not apply for the affiliation post allocation of the target, तो इसका विशेष ध्यान रखें। एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर ही इसको डाल पाएंगे, इफ नॉट तो आपको पोस्ट जो टारगेट एलोकेशन से पहले आपको एफिलिएशन कराना होगा। एबिलिटी टू स्केल द ऑपरेशन अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन इन द इंडिया, है ना, पूरे इंडिया में किधर भी ये दे सकते हैं टारगेट को, कोई डेडिकेटेड नहीं है कि आपको इसी लोकेशन पे करना रहेगा। LOI ऑफ द इंडस्ट्री लेटर हेड एंड प्लेसमेंट एंड OJT, ये सारी चीजें आपको करके देनी रहेगी। ट्रेनिंग पार्टनर आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिट डिटेल प्रपोजल दैट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, ये सारी चीजें करके देना पड़ेगा। इवेल्युएशन क्राइटेरिया में क्या रहने वाला इन्होंने इधर लिख के दिया है, ये सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग रहेगा। ऑल प्रपोजल मस्ट बी सबमिटेड 28 अप्रैल, है ना, ये सारी चीजें। तो ये मस्ट है कि आप इन सब सारी चीजों को देखते हुए, हार्ड कॉपी कहाँ सबमिट करना है, पूरा एड्रेस इधर लिखा हुआ है, आप इसको देख के पढ़ के तभी जाए। अब हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट क्या रहने वाले है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैंने बता ही दी है क्या क्या होने वाली है। अब इसका नंबरिंग देखते, क्या क्या नंबर होने वाला। पहला हम आते हैं इंडस्ट्री प्लेसमेंट को, टर्नओवर पे बात करेंगे। अगर 4 से 5 करोड़ है 3 इयर्स का 10 नंबर मिलेगा, 2 से 3 करोड़ है 7 नंबर मिलेगा, 2 से 1 करोड़ है 5 नंबर मिलेगा, बिलो 1 करोड़ टर्नओवर है तो आपको कुछ नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन प्रपोजल आप डाल पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं ये 10 नंबर आपको नहीं मिलेगा, बाकी के नंबर आपके मिलेंगे जो आपने काम किया हुआ है, तो भी आपको ग्रांट मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बिल्कुल भी आप ना सोचे कि यार मेरा तो टर्नओवर 4 करोड़ नहीं है तो मुझे 10 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, जिसके 10 नंबर मिलेंगे तो और भी तो कहीं वो कट सकता है उसका नंबर, तो इसलिए आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं, आपको अपने अप्लाई करने ही करने हैं। प्रपोजल 28 नवंबर 6 PM तक आप जो है इस प्रपोजल को सबमिट कर सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। अन्यथा आप इस मेल आईडी पे भी प्रपोजल भेज करके सकते हैं। SDC विल नॉट कंसीडर एनी प्रपोजल रिसीव्ड आफ्टर द मेंशन ड्यू डेट, इस ड्यू डेट के अलावा अगर आप उनको प्रपोजल देते हैं तो ये मान्य नहीं होगा जब तक कोई नया नोटिफिकेशन वो डालते नहीं। ऑल प्रपोजल एप्लीकेबल ट्रेनिंग एजेंसी हैव टू सबमिट देयर प्रपोजल इन ए PDF फॉर्मेट अलोंग विद द अटैच एनेक्जर। The proposal must certain all the information in clearly describe all the parameters as mentioned in the point number 1 to 2 point number 8। दूसरी बात यह है कि आपको ये एनेक्जर देने होंगे, एनेक्जर 1 2 3 4 5 6 8, ये सारे एनेक्जर आपको कवरिंग लेटर से लेके ये सारी चीजें आपको भर के देनी रहेगी। एनेक्जर नंबर 1 ये आपको पूरा भरना पड़ेगा, ठीक है, ये भरना पड़ेगा आपको। प्रपोजल अंडरटेकिंग लेटर टू बी ऑन जो है अपने लेटर हेड पे देना रहेगा, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। एनेक्जर लेटर हेड टू ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको लेटर हेड पे देना पड़ेगा, इसको पूरा भरना पड़ेगा। जो डिटेल्स है ये आप भर के सिग्नेचर वगैरह लगा के फिर आप उनको दे पाएंगे। ये एनेक्जर आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे देना रहेगा। एफिडेविट है
तो ये एफिडेविट आपको 100 रुपये का स्टैम्प पेपर पे लगेगा, वो आपको बना के देना रहेगा। इसके बाद ये एनेक्जर रहेगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टेक्निकल कैपेसिटी, ये आपको अपने लेटर उस पर भरना रहेगा, भर के कैंडिडेट कितने क्या किए हैं वो सारी चीज़ें आपको देनी रहेगी। इसके बाद CSR डोनर प्रोजेक्ट टेक्निकल, ये सारी चीज़ें आपको भर के देनी रहेगी। इसके बाद आपको ये जो है ऑन द लेटर हेड ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट डुली साइन बाय द, ये सील्ड रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। 20, 21, 22, 23, 24, 4 साल का आपको देना रहेगा, तो आप इसको भरें। और भरने के बाद जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट बाइफरकेशन आप यहाँ पे डालिएगा, है ना। ट्रेनिंग कॉस्ट पर आवर्स क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है सब यहाँ पे ये डिटेल भरनी रहेगी। प्लीज़ प्रोवाइड द पर कैंडिडेट ट्रेनिंग कॉस्ट ब्रेक डाउन इन द टेबल एबव, है ना। ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी और भर के आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ये प्रपोजल जो है बहुत ही अच्छा प्रपोजल है, आप इस प्रपोजल को बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। और करके आप इन प्रपोजल को सबमिट करें। देखिए मेहनत करने से ही कुछ न कुछ मिलेगा, बैठने से तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए आप हर समय अपने से प्रपोजल डालने की कोशिश करिए। बाकी किसी से डलवाएंगे तो चार्जेस लेगा, हो सकता है गलत भी कर दे, बट ये है कि आपकी उतनी डिटेल भी कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी तो वो सामने वाला प्रपोजल भी ठीक बनाएगा। कंसल्टेंट पे कम निर्भर हो, खुद से भी करना सीखें। डेफिनेटली है कि आज नहीं कल नहीं परसों सफलता आपको जरूर मिलेगी। देखिए बात यह है कि काम तभी